कुछ भी जैसे आप पूछना चाहते हैं, शादी में विलंब हो रहा है, व्यापार नहीं चल पा रहा, नौकरी लगते लगते छूट जाती है। तो दर्शकों पहले हम इसको समझेंगे कि चंद्रमा और गुरु अगर प्रथम भाव में बैठ जाएं तो बुद्धि के कारक, ज्ञान के कारक और कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति को विद्वान बना देते हैं। जैसे गुरु तत्व व्यक्ति की लगन में, थोड़ा वेट तो व्यक्ति का बढ़ेगा, परंतु उसके अंदर बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे दर्शकों कि उनकी उम्र 30 और 32 साल की है, परंतु उम्र के बाद भी, कम उम्र के बाद भी अनुभव उनका बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये गुरु ही ऐसा ग्रह है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझदारी देता है। उसी प्रकार चंद्रमा लगन में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को चंचल प्रवृत्ति का बनाता है। परंतु दोनों ही ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो बहुत ही बड़ा एक लक्ष्मी योग बनता है कि व्यक्ति एक अनुभवी और एक समझदार व्यक्ति और एक गुरु की तरह बात करने वाला और मान सम्मान व्यक्ति को मिलता रहता है। जीवन में किसी भी प्रकार की उस व्यक्ति को कोई कमी नहीं रहती। उसी प्रकार दर्शकों दूसरे भाव में अगर ये योग बनते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे वाणी की बात करते हैं, धन की बात करते हैं दूसरे भाव से, तो व्यक्ति पर, जैसे बहुत से टीचर लोग हो गए वाणी के द्वारा धन कमाना, ब्राह्मण लोग हो गए और साधु संत जो अपनी वाणी के द्वारा धन कमाया जाता है, तो कहीं ना कहीं गुरु और चंद्रमा का योग दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति को धनाढ्य बनाते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के साथ चलते हैं, अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं और कुटुंब में बहुत ही तरक्की करने वाले और कुटुंब के कार्यों को जैसे बड़ा बेटा समझ लें आप, जिसकी कुंडली दूसरे भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं वो हर जिम्मेदारी को निभाते हैं। दर्शकों अब यही ग्रह चंद्रमा और गुरु अगर तीसरे भाव में बैठ जाए, उसी प्रकार अगर तीसरे भाव में, तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। छोटे भाई बहन, ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में ये ग्रह बनते हैं अपने छोटे भाई बहनों पर खर्चा करता है और छोटे भाई बहनों पर खर्चा करता है और कहीं ना कहीं अगर यही गुरु यहाँ बैठकर, कई बार बहुत से संत महात्मा देखे होंगे आपने, तो यहाँ का गुरु व्यक्ति को संत की प्रवृत्ति में भी ले जाता है। दर्शकों वास्तविकता में अगर चौथे भाव में गुरु अगर बैठ जाए और चंद्रमा गज केसरी हो बना, बड़ी गाड़ी और बड़ा मकान और माता का आज्ञाकारी बनाता है। व्यक्ति की जो जीवन की तरक्की है, बहुत से व्यक्ति देखे होंगे छोटे से मकान से भी वो व्यक्ति अपने ही मेहनत के द्वारा बहुत बड़ा मकान खरीद लेते हैं
और गाड़ी भी खरीद लेते हैं। दर्शकों, अगर चौथे भाव में गुरु चंद्रमा बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कई बार ऐसी संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसा धन मिल जाता है, ऐसे मकान मिल जाते हैं कि जिनका किराया ही बहुत आए। दर्शकों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर इसी समय पर, इसी चैनल पर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। इसके साथ ही आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।